स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथमेटिक्स क्लब। राहुल प्रताप सर हियर। आज क्लास 9 का पहला लेक्चर है। आज पहली यूनिट पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का सबसे पहला चैप्टर है रियल नंबर्स। इसमें एक ही चैप्टर है। नंबर सिस्टम आपके एग्जाम में 8 नंबर का आएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। रियल नंबर्स। रियल नंबर्स को सीक्वेंस में पढ़ेंगे। रियल नंबर्स सब पढ़ने से पहले सबसे पहला टॉपिक है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग एंशियंट टाइम पीरियड में चीजों को काउंट करने के लिए कुछ डिजिट्स बनाई गई थी, दैट इज कॉल्ड नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम स्टार्ट होता है 1 से, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन अप टू। ये आप लोगों ने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है। नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट किस पे करते हैं? नंबर सिस्टम में रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं हम नंबर लाइन पे। किस पे रिप्रेजेंट करते हैं? नंबर लाइन पे। अब इस नंबर लाइन के अंदर धीरे धीरे करके हम नंबर्स पुट करते जाएंगे। सबसे पहला है नेचुरल नंबर। क्या है? नेचुरल नंबर। इन नंबर्स को हम कुछ इक्वेशंस के बेसिस पे समझेंगे। जैसे मैं यहां पे एक इक्वेशन लिखता हूं, x प्लस 16 इक्वल्स टू 18। ये रियल लाइफ प्रॉब्लम्स होती हैं। जो इक्वेशंस होती हैं ये डायरेक्टली आपके रियल लाइफ प्रॉब्लम से ही रिलेट होती हैं। 16 में ऐसी क्या चीज जोड़ी जाए कि वो क्या दे दे? रिजल्ट 18 दे दे। नेचुरल नंबर मैंने क्या बताया था अभी? नेचुरल नंबर कहां से चालू होते हैं? 1 से। 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू। ठीक है। नेचुरल नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन होता है कैपिटल एन। तो 16 में क्या चीज जोड़े कि 18 आ जाए? 16 में कौन सा नंबर जोड़े? तो नेचुरल नंबर में से क्या आपको कोई ऐसा नंबर दिख रहा है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे? वो नंबर है 2। 16 में 2 जोड़ दीजिए सर, तो कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। गॉट इट? 16 में 2 जोड़ने पे 18 आ जाएगा। ये है नेचुरल नंबर का यूज। नेचुरल नंबर कैसे आपकी लाइफ में आया? ऐसे आया। इसकी नेसेसिटी कैसे आई? ऐसे आई। चीजों को काउंट करना, होल एज अ होल थिंग, एक बच्चे, दो बच्चे, तीन बच्चे, चार बच्चे, दैट इज कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स को थोड़ा आगे एक्सपेंड किया गया। मान लो एक इक्वेशन लिखता हूं मैं यहीं पे, x प्लस 4 इक्वल्स टू 4। अब मैं आप लोगों से पूछूंगा, क्या x में ऐसी कोई डिजिट है जिसे जोड़ें 4 से तो रिजल्ट 4 ही है? नेचुरल नंबर्स में क्या कोई ऐसा नंबर है जिसको 4 में ऐड करने पे 4 ही रिजल्ट आए? ऐसा कोई भी नंबर नेचुरल नंबर में नहीं है जिसको 4 में ऐड करें तो 4 रिजल्ट आए। यहीं से किसकी नेसेसिटी आई? यहीं से नेसेसिटी आई नल की, जीरो की। जीरो की नेसेसिटी यहीं से आई। और जीरो को जब नंबर सिस्टम में इंक्लूड कर दिया हमने, नेचुरल नंबर्स में जीरो को इंक्लूड कर दिया, तो नेचुरल नंबर्स क्या बन गए? होल नंबर्स। क्या बन गए? होल नंबर्स। अगर नेचुरल नंबर्स में जीरो और इंक्लूड कर दिया जाए तो क्या बन गए वो? होल नंबर्स। होल नंबर्स को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? W से रिप्रेजेंट किया जाता है। थोड़ा सा इसको अगर यहीं पे रोकें, इट इज बिट क्वाइट अर्ली टू स्टडी होल नंबर। इससे भी पहले मैं आपको कुछ चीज बताना चाहता हूं। जैसे मान लो आपके पास 5 डिग्री टेम्परेचर है गर्मी का, या 5 डिग्री टेम्परेचर है ठंड का। डिग्री के जस्ट अपोजिट कि इतना डिग्री टेम्परेचर नीचे है या इतना डिग्री टेम्परेचर ऊपर है, ये बातें करते थे तो करस्पॉन्डिंग चीजें चाहते थे। करस्पॉन्डिंग में हम लाए थे क्या? जैसे 5 का करस्पॉन्डिंग कि 5 ऊपर उठा और 5 नीचे चला गया। अगर ये बात आपको बोलनी हो और मैथमेटिकली लिखनी हो तो यहां पे हम लाए थे -5। ये कंसेप्ट उठा के लाए थे। क्या कंसेप्ट उठा के लाए थे? अगर कोई चीज ये रिप्रेजेंट करनी हो कि इतना ही ऊपर गया, इतना ही नीचे गया, इसको मैथमेटिकली लिखना हो तो 5 ऊपर गया और -5 नीचे गया, और इन दोनों के बीच में मिरर इमेज का काम करने वाला कौन था? O, जिसको हमने ओरिजिन कंसीडर कर लिया था। तो नंबर लाइन पे O जब आया और नेचुरल नंबर में इंक्लूड कर दिया तो उसको हमने क्या बोल दिया बच्चों? होल नंबर बोल दिया। यहीं पे अगर हम करस्पॉन्डिंगली किसी चीज को अपोजिट डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करें कि इतना इस तरफ चलो, इतना ही अपोजिट डायरेक्शन में चलो,
ये सारी चीजें रिप्रेजेंट करने के लिए नेगेटिव नंबर्स आए। नेगेटिव नंबर्स, होल नंबर्स, अगर इन सबको एक ही नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया जाए तो किसका कलेक्शन बनता है? तो कलेक्शन बनता है इंटीजर्स का। किसका कलेक्शन बनता है? इंटीजर्स का। यहाँ पे -1, -2, -3, -4, यहाँ पे 0। जीरो के राइट साइड लिखते हैं पॉजिटिव नंबर्स दैट आर नेचुरल नंबर्स, जीरो के लेफ्ट साइड लिखते हैं नेगेटिव नंबर्स, बीच में 0। इन नेगेटिव नंबर्स को, पॉजिटिव नंबर्स को, जीरो को, इन तीनों का अगर एक कलेक्शन बनाया जाए तो ये कहलाता है इंटीजर्स। यहाँ पे जो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात थी वो ये थी कि मैंने नेगेटिव अलग बोला, पॉजिटिव अलग बोला और जीरो को अलग बोला। जीरो को पॉजिटिव में कंसीडर नहीं किया क्योंकि याद रखना, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। जीरो ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है। ये बड़ी माइक्रो लेवल की बात है जो आप लोगों को फ्रॉम द बिगिनिंग पता होनी चाहिए। जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। इधर कंसीडर करते हैं, अगर जीरो को इंक्लूड कर लेते हैं तो इन सब को बोला जाता है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ये वो इंटीजर्स हैं जो नेगेटिव नहीं है। कब? जब इनमें जीरो को इंक्लूड कर दिया जाए, और जीरो को एक्सक्लूड कर दो तो ये कहलाते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या कहलाते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स। तो होल नंबर्स का एक नाम क्या हो गया? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। और नेचुरल नंबर का क्या एक नाम हो गया? पॉजिटिव इंटीजर्स। लेफ्ट साइड नेगेटिव इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर है और जीरो है। इन तीनों को अगर ले लें तो क्या आ गया? इंटीजर्स आ गया। जैसे होल नंबर का रिप्रेजेंटेशन W था, नेचुरल का N था, इंटीजर का I नहीं है, इंटीजर का रिप्रेजेंटेशन Z है, कैपिटल Z। इट इज अ जर्मन वर्ड। जर्मन वर्ड एक होता है ज़ेलन, उसका मतलब होता है टू काउंट। जर्मन वर्ड जो था उसका पहला जो अल्फाबेट था वो था Z। तो Z को एज अ सिंबल रिप्रेजेंटेशन मान लिया हमने, किसके लिए? इंटीजर्स के लिए। चलो इतना तो ठीक है, इतना तो समझने आ गया कि चीजों को एज अ होल काउंट कर रहे थे, उनके अपोजिट चीज ले रहे थे तो नेगेटिव नंबर्स आ गए। अब यहाँ पे थोड़ा फोकस करो इस इक्वेशन के ऊपर। मान लो मैं इक्वेशन लिखता हूं 5x इक्वल्स टू 7। 5x इक्वल्स टू 7। तो जरा अपने नंबर्स के कलेक्शन पे ध्यान दो। इंटीजर्स तक हम आ गए। क्या ऐसा कोई भी इंटीजर है, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, क्या कोई एक भी ऐसा इंटीजर है जिसको यहाँ पे पुट करें x की जगह और वो 5 में मल्टीप्लाई होके किसके इक्वल आ जाए? 7 के इक्वल आ जाए? इज देयर एनी इंटीजर? तो ऐसा कोई भी इंटीजर नहीं है जिसका 5 में मल्टीप्लाई करने पे 7 एज अ रिजल्ट ऑब्टेन हो जाए। ये जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स अगर मैं आपको बताऊं रियल लाइफ से कनेक्ट करके, तो ये होता है किसी चीज को टुकड़ों में तोड़ना। किसी एक के और टुकड़े कर दो, या कोई ऐसी चीज है, तीन चीजों को दो लोगों में बांटो, तो क्या तीन चीजें दो लोगों में इंटीजर्स या नेचुरल नंबर की फॉर्म में बढ़ सकती हैं? नहीं बढ़ सकती हैं। एज अ होल नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर सकते इक्वली। तो इसी चीज को रियल लाइफ में एलिमिनेट करने के लिए, यही प्रॉब्लम्स एलिमिनेट करने के लिए यहां पे हम क्या पढ़ते हैं? फ्रैक्शन। क्या पढ़ते हैं? फ्रैक्शन। यहां पे x की वो वैल्यू रखें जिसको 5 में मल्टीप्लाई करने पे 7 आए। तो x की जगह आप क्या रख दो? क्या रख दो x की जगह? सोचो। x की जगह आप यहां लिख सकते हो 7/5। क्या लिख सकते हो? 7/5। 7/5 में जब हम 5 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो रिजल्ट कितना आएगा? 7। 5 से 5 कैंसिल, 7 इक्वल्स टू 7। तो ये जो चीज थी 7/5, दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शन। इसी को क्या बोला जाता है? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन डिफरेंट टाइप्स के होते हैं जो आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है, लेकिन आज आप ये समझेंगे कि फ्रैक्शन आए कहां से। तो फ्रैक्शन आए इन रियल लाइफ प्रॉब्लम्स थे, जिन प्रॉब्लम्स में चीजें पार्शियली डिवाइड हो रही थी। उन चीजों को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने के लिए कोई नंबर चाहिए था, वो नंबर्स कहलाते हैं फ्रैक्शंस। अब इन फ्रैक्शंस को, इंटीजर्स को एक साथ मिला ले तो इन्हीं सब को बोला जाता है रेशनल नंबर्स। द मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर्स इन रियल नंबर्स, रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स
इंटीजर्स को और किस किस को मिला लिया जाए, फ्रैक्शंस को, तो क्या बनता है, रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं, आपने बहुत बार पढ़ा है, जो किस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सके, P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सके, जहां पे Q किसके बराबर ना हो बच्चों, जीरो के बराबर ना हो, जहां पे Q किसके बराबर ना हो, जीरो के बराबर ना हो। अच्छा, यहां पे मान लो चलो रेशनल नंबर की भी एंट्री कर दी गई। अब रेशनल नंबर को नंबर लाइन में कहां पुट किया जाएगा, रिप्रेजेंटेशन कहां किया जाएगा, ये बाद का टॉपिक है, लेकिन फिर भी एक ब्रीफ आइडिया मैं आपको दे देता हूं। मान लो कोई चीज, हमने एक चीज थी उसको दो टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, हाफ हाफ, उसको रिप्रेजेंट करेंगे तो वो किसके बीच में आएगा, 0 और 1 के जस्ट मिडिल में, जिसको क्या लिखा जाएगा, 1/2। क्या लिखते हैं जिसको, 1/2। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे रेशनल नंबर्स में ध्यान देने वाली है, मैं आपको कुछ नंबर्स लिख के बताता हूं। 1/2, 2/4, 4/8, 16/32, 3/6, 9/18। इन सारे फ्रैक्शंस को, रेशनल नंबर्स को ध्यान से देखो जरा, इन सारे रेशनल नंबर्स को अगर आप सिंपलेस्ट फॉर्म में उठा के ले जाओगे तो 3/6 अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में जाएगा तो किसके इक्वल आएगा, 1/2 के। 2/4 सिंपलेस्ट फॉर्म में जाएगा तो किस में आएगा, 1/2 में। 2 से 2 1 बार कैंसिल, 2 से 4 2 बार कैंसिल। 4/8 सिंपलेस्ट फॉर्म में जाएगा तो 4 से 4 1 टाइम, 8 2 टाइम। 16/32, 16 1 जा 16, 16 2 जा 32। 9/18, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। इन सब नंबर्स को जरा ध्यान से देखो, इन सब नंबर्स को सिंपलेस्ट फॉर्म में जब हमने कन्वर्ट किया तो रिजल्ट क्या आया, 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2। ये सारे नंबर्स रेशनल नंबर्स क्या कहलाते हैं, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। याद रखना, ऐसे रेशनल नंबर्स क्या कहलाते हैं, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या 3/6 अलग लिखा जाएगा, 1/2 अलग आएगा, 2/4 अलग आएगा, 4/8 अलग आएगा, 16/32, 9/18। क्या ये इक्विवेलेंट रेशनल नंबर नंबर लाइन पे अलग अलग लिखे जाएंगे, ये सबके दिमाग में आएगा। ऐसा तो नहीं कि ना 4/8 का रिप्रेजेंटेशन अलग हो, 2/4 का अलग हो, 3/6 का अलग हो, लेकिन लॉजिकली इनका मीनिंग क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो रिप्रेजेंटेशन भी जब नंबर लाइन पे रेशनल नंबर्स का करते हैं तो क्या कंसीडर करते हैं, हम ये कंसीडर करते हैं कि जो हमारा रेशनल नंबर P/Q की फॉर्म में है बच्चों, किस फॉर्म में है, P/Q की फॉर्म में, वहां पे P और Q दोनों कैसे नंबर हो, को प्राइम नंबर्स हो। कैसे नंबर हो, को प्राइम नंबर्स हो। अब बच्चे सोच रहे होंगे को प्राइम क्या होता है सर, को प्राइम का मतलब होता है वो दो नंबर जिनका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ भी ना हो, या सीधी सरल भाषा में बोलूं तो ऐसे दो नंबर जो 1 के अलावा किसी और से एक साथ नहीं कट रहे हो। जैसे यहां पे लिखा जाए 4/13, तो 4/13 का अगर फैक्टर्स लिखें तो 4 किस किस से डिवाइड हो सकता है बच्चों, 1 से हो सकता है, 2 से हो सकता है, 3 से हो सकता है, नहीं हो सकता, 4 से हो सकता है। 13 को चेक करो, 13 किससे डिवाइड हो सकता है, 1 से हो सकता है और 13 से हो सकता है। अब इन दोनों में कॉमन फैक्टर्स देखो, इन दोनों में कितने फैक्टर्स कॉमन है, तो एक ही फैक्टर कॉमन है, 1, दैट इज कॉल्ड को प्राइम नंबर्स। जब रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे तो सबको ये याद रखना है, सबसे पहले दो तरीके से बोलूंगा, या तो नंबर सिंपलेस्ट फॉर्म में हो या फिर वो जो दो नंबर है अपॉन की फॉर्म में लिखे, जैसे 4/13, इन दोनों का 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर ना हो। जैसे अभी हमने डिफरेंट नंबर्स लिखे थे, डिफरेंट नंबर लिखे थे, उनमें क्या क्या था बच्चों, 1/2 था, 1/2 के इक्विवेलेंट क्या था, 2/4 था। इन दोनों नंबर पे आपको बताता हूं, 1/2, 1 का फैक्टर 1, 2 का फैक्टर 1 से भी डिवाइड हो जाएगा 2 और 2 से भी, और कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, इसको फैक्टर बोलते हैं। जब किसी नंबर को
किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करें और रिमाइंडर 0 आए तो वो नंबर उसका फैक्टर कहलाता है। ठीक है, याद रखना, 2 को 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आएगा, 1 से 2 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आएगा। अब इस केस में, पहले वाले केस में 1/2, इसको किससे कंपेयर करो, P/Q की फॉर्म से। ऊपर वाला किसके इक्वल, P के, नीचे वाला Q के इक्वल। अब इनके हमने यहाँ पे फैक्टर लिख दिए। ध्यान से देखो, इन दोनों में क्या कॉमन फैक्टर है, 1। 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर है दोनों में, नहीं है। अगर दोनों में 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है तो हम इसको बोलते हैं को प्राइम नंबर। जस्ट इसके बगल वाले में देखो, क्या ये उस फॉर्म में है जिस फॉर्म में इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जाए। तो इधर क्या लिखा हुआ है बच्चों, 2/4। हमने क्या कंडीशन बताई है कि P/Q क्या हो, दोनों को प्राइम हो। तो चलो चेक करते हैं क्या 2/4 को प्राइम है या नहीं है। 2 किस किस से डिवाइड हो जाएगा और डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आए, दैट मींस 2 के फैक्टर्स 1 है 2 है, आगे जाएंगे तो 3 है, 3 से 2 डिवाइड ही नहीं होगा। नीचे देखिए डिवाइड होगा लेकिन फैक्टर 0, रिमाइंडर 0 नहीं बचेगा। इसके बाद नीचे देखो, नीचे है 4, 4 के फैक्टर्स लिखो बच्चों, 1 2 3, 3 से 4 डिवाइड नहीं होता, फिर आगे बढ़ेंगे 4। ये 3 फैक्टर हो गए। को प्राइम के लिए अभी अभी हमने क्या बताया था कि दोनों में 1 के अलावा, दोनों नंबर्स में 1 के अलावा कोई और नंबर कॉमन फैक्टर ना हो। इन दोनों में ध्यान से देखो, क्या 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर है। क्या है कॉमन फैक्टर 1 के अलावा, 2। तो क्या ये दोनों को प्राइम है, नहीं। तो क्या ये नंबर लाइन पे ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, नहीं। तो जब हम रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं तो पहले उसको किस फॉर्म में, या तो सिंपलेस्ट फॉर्म बोलो या फिर ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करो कि दोनों किस क्या हो, को प्राइम हो, मतलब दोनों का 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर ना हो। उसी का दूसरा नाम होता है सिंपलेस्ट फॉर्म, जो आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है। तो 2/4 को डायरेक्टली नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाएंगे। तो 2 से 2 कितनी बार जाएगा, 1 बार, 2 से 4 2 बार, तो क्या आया 1/2। तो 1/2 नाउ इट इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। नाउ वी कैन रिप्रेजेंट 2/4 एज 1/2 ऑन द नंबर लाइन, ऑन द नंबर लाइन। ठीक है बच्चों, अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब एक मैं फिगर बताता हूं, जरा उसको ध्यान से सुनना सब लोग, ठीक है। मान लो ये एक स्क्वायर है, क्या है बच्चों, स्क्वायर है। स्क्वायर की चारों साइड क्या होती हैं, ठीक है। तो मान लो ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर की 4 साइड होती है, जैसे अभी मैंने बोला। तो इधर देखो, इस स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती हैं, इसकी स्क्वायर की चारों साइड क्या होती है, इक्वल। मान लो ये हमने मान ली 1 यूनिट की, कितने की मान ली, 1 यूनिट की। ठीक है, चलो सर इतना समझ में आ गया, 1 यूनिट की मान ली आपने। अब पाइथागोरस थ्योरम आप सबने पढ़ रखी है। पाइथागोरस थ्योरम को मैं फिर भी एक बार ब्रीफ कर देता हूँ। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम होती है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल में 3 चीजें होती हैं, बेस, परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल, और 90 डिग्री के एंगल के जस्ट अपोजिट हाइपोटेनस। क्या होती है, हाइपोटेनस। अब अगर इधर देखो, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अभी इस पे इतना ध्यान देना नहीं है आपको, बस ये समझ लो कि ये होती है पाइथागोरस थ्योरम। अगर आपको आती है तो अच्छी बात है, नहीं आती तो हम हायर चैप्टर्स में इसको पढ़ेंगे बड़ी डिटेल में। तो इसको इस पे अप्लाई करते हैं। स्क्वायर के चारों एंगल अंदर के कितने के होते हैं, 90 डिग्री के। कितने के होते हैं बच्चों, 90 डिग्री के। अब यहां पे बीच में जो लाइन होती है इसको बोलते हैं डायगोनल। क्या बोलते हैं, डायगोनल। मान लो ये आपके घर की विंडो है, ये स्क्वायर शेप में है, इसकी चारों साइड 1 यूनिट की है। यहीं से हम इसकी डायगोनल की लेंथ निकालेंगे। मान लो इसमें एक लोहे की स्ट्रिप लगनी है ऐसे करके, तो कितनी लेंथ होगी,
तो इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। ये क्या होगी इसमें, हाइपोटेनस। तो इसमें रखते हैं, चलो हाइपोटेनस का स्क्वायर हमें निकालना है। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर दैट इज 1 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर दैट इज 1 आल्सो, परपेंडिकुलर इज आल्सो 1 एंड बेस इज आल्सो 1, दोनों ही हमारे इसमें 1 1 है। 1 का स्क्वायर हो गया 1, इस 1 का भी स्क्वायर कितना हो गया 1, यहाँ कितना आया 2, और ये किसके इक्वल है, हाइपोटेनस के स्क्वायर के इक्वल है। किसके इक्वल है, हाइपोटेनस के स्क्वायर के। अब हाइपोटेनस चाहिए हमें तो स्क्वायर को उधर ले जाएंगे, वो किस फॉर्म में जाएगा, स्क्वायर रूट की फॉर्म में जाएगा। स्क्वायर उस तरफ जाएंगे तो किस फॉर्म में जाएगा, स्क्वायर रूट की फॉर्म में जाएगा। ठीक है, अगर हाई लेवल पे मैं बोलूं तो कोई भी चीज एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाती है, हम दोनों साइड एक ऑपरेशन लगाते हैं, और वो ऑपरेशन जब लगाया जाता है जब दोनों साइड इक्वलिटी होती है। ठीक है, लेकिन आप छोटे हो तो बस ये समझ लो कि स्क्वायर को उस तरफ भेजा तो 2 के ऊपर लग गया स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट 2। अब जरा अपनी मेमोरी पे ध्यान दो, क्या इंटीजर्स में या कलेक्टिवली बोले तो रेशनल नंबर्स में, क्या रेशनल नंबर्स में कोई सा भी ऐसा नंबर था जो रूट 2 की फॉर्म में था? इज देयर एनी नंबर? क्या हमने ऐसा कोई नंबर वहां पे बोला था? नहीं बोला था। तो यहीं से इंट्रोडक्शन होता है इर्रेशनल नंबर्स का। किसका इंट्रोडक्शन होता है बच्चों, इर्रेशनल नंबर्स का। देखो पहले के टाइम में लोगों को जैसे जैसे नंबर्स की जरूरत पड़ती गई वैसे वैसे हमने रिप्रेजेंटेशन अपने नंबर सिस्टम पे बनाते गए। नंबर लाइन पे हमने नेचुरल नंबर्स रिप्रेजेंट किए, होल नंबर किए, इंटीजर्स किए, रेशनल नंबर्स किए। अब बात आई है इन नंबर्स को रिप्रेजेंट करने की। रूट 2 एग्जिस्ट कर रहा है रियल लाइफ में, हमें दिख रहा है बड़े अच्छे से, रूट 2 एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन रूट 2 रेशनल नंबर नहीं है। रेशनल नंबर नहीं है तो रूट 2 क्या है, तो रूट 2 को हमने नाम दिया था ऐसे नंबर्स को इर्रेशनल नंबर्स। क्या नाम दे दिया था, इर्रेशनल नंबर्स। यहीं पे इंट्रोडक्शन हुआ इर्रेशनल नंबर्स का। इर्रेशनल नंबर्स को इंट्रोड्यूस कर दिया गया मैथमेटिक्स में, और नंबर सिस्टम पे इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आज हमने नंबर सिस्टम के ऊपर कितने नंबर्स को अगर ब्रॉड लेवल पे देखा जाए तो ब्रॉड लेवल पे हमने 2 नंबर्स रिप्रेजेंट किए, एक रेशनल नंबर और एक इर्रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के अंदर अगर नीचे जाते जाएं तो रेशनल नंबर्स के अंदर क्या क्या आता जाएगा, इंटीजर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स। इन सब के कलेक्शन को रेशनल नंबर्स, और रेशनल नंबर से अलग क्या थे, इर्रेशनल नंबर्स। क्या थे, इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स इन सबको कलेक्टिवली एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दें तो ये सारे नंबर्स एक साथ कहलाते हैं रियल नंबर्स। क्या कहलाते हैं, रियल नंबर्स। और रेशनल नंबर्स के अंदर क्या क्या आ जाता है, नेचुरल नंबर्स आ जाते हैं, सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं। और क्या आ जाते हैं, होल नंबर्स आ जाते हैं, इंटीजर्स आ जाते हैं। इंटीजर्स का रिप्रेजेंट था जेड। रेशनल नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन हमने नहीं बताया, रेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन होता है क्यू। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे क्या सर ये भी जर्मन वर्ड से आया है, तो ध्यान से देखो, रेशनल नंबर या कोई सा भी नंबर जब आप सॉल्व करते हो, जैसे आपने लिख दिया 4/8, या फिर मान लो आपने लिख दिया 16/2, तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो जो आंसर आता है वो क्या होता है, देखो इधर यहां पे लिखा 16/2 का मतलब होता है 2 का 16 में डिवाइड, 2 8 जा 16, सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाएंगे, 2 से 2 1 बार, 2 से 16 8 बार, तो यहाँ पे क्या आया 8। 8 क्या है, यहाँ पे इन चीजों को क्या बोला जाता है तो मैं बता देता हूं, हमारा यहाँ पे रिमाइंडर आया है 0, जिससे डिवाइड करते हैं वो होता है डिवाइजर।
जिसको डिवाइड करते हैं वो होता है डिविडेंड, और जितनी बार डिवाइड करते हैं वो होता है हमारा कोशेंट। क्या होता है? कोशेंट। तो कोशेंट का क्यू एज अ सिंबल हमने ले लिया रेशनल नंबर में, क्योंकि ये एक ऑपरेशन ही होता है एक तरीके से, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके जो आंसर होता है वो क्या होता है? इसका कोशेंट होता है। तो रेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन हो गया क्यू। क्या हो गया? क्यू। अब इधर देखो बच्चों, रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, इन दोनों के कलेक्शन को ही हम क्या कहते हैं? रियल नंबर्स। ये है आपका चैप्टर नंबर 1 और ये था उसका इंट्रोडक्शन। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे इनका रिप्रेजेंटेशन। क्या पढ़ेंगे? इनका रिप्रेजेंटेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे हम किसका? रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। किसके ऊपर? नंबर लाइन के ऊपर। किसका रिप्रेजेंटेशन? रेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। सबसे पहले कुछ बेसिक डाउट्स होते हैं रेशनल नंबर को लेके बच्चों को, वो क्लियर कर दें। जीरो सर कैसे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखें? सर 1 को कैसे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखें? सर -1 को कैसे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखें? ठीक है, 0 हो, 1 हो, -1 हो, -3, -13, -10, -18, -19 या 12, 14, 15, 16, कोई सा भी पॉजिटिव इंटीजर हो, नेगेटिव इंटीजर हो या 0 हो, सर उसको रेशनल नंबर की फॉर्म में कैसे लिखें? तो कुछ नहीं करना है बच्चों, आपको 0 के नीचे 1 लगा दो, 0/1, दिस इज इक्वल्स टू 0। 1 को कैसे रिप्रेजेंट करें सर? तो 1 के नीचे बच्चों 1 लगा दो। -1 को कैसे रिप्रेजेंट करें? तो उसके भी नीचे 1 लगा दो। सर -18 को कैसे रिप्रेजेंट करें पी अपॉन क्यू की फॉर्म में? उसके नीचे भी 1 लगा दो। इट इज ऑल्सो ऑन द फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। गॉट इट? अब इधर देखो बच्चों, रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे तो रेशनल नंबर्स को हम क्या बोल रहे थे पहले? फ्रैक्शन बोल रहे थे। तो थोड़ा उन्हीं के फॉर्म में मैं आपको समझाता हूं। फ्रैक्शन 2 तरह के होते हैं बच्चों, एक प्रॉपर ब्रॉड लेवल पे और एक होता है इम्प्रॉपर। क्या होता है? इम्प्रॉपर। एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन और एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब सर ये क्या ले आए आप? प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है? तो प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जो 1 से छोटा हो, जो 1 से क्या हो? छोटा, लेस देन 1। और जो 1 से बड़ा हो वो होता है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। वो क्या होता है बच्चों? हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब प्रॉपर फ्रैक्शन को ध्यान से देखो, जैसे मैंने यहां पे लिखा 2/8 या फिर मैंने लिखा 2/7 या मैंने लिखा 2/6, तो सर कैसे पहचानेंगे कि ये प्रॉपर है या फिर इम्प्रॉपर है? बेसिक फंडा ये होता है कि जब कोई नंबर फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जाता है तो ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोला जाता है बच्चों, और नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डिनोमिनेटर। अगर आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या है बच्चों? छोटा। जैसे कि 2/7 में 2 न्यूमरेटर है, 7 डिनोमिनेटर है, तो 2 जो है वो 7 से छोटा है,
इस केस में 2 क्या है, न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर किससे छोटा है, डिनोमिनेटर से, तो ये हो गया हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या हो गया, प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर यहीं पे हमने लिखा होता 4/3, क्या लिखा होता 4/3, तो इस फ्रैक्शन को ध्यान से देखो, इसमें न्यूमरेटर क्या है 4, डिनोमिनेटर क्या है 3, इस केस में 4 जो है वो 3 से बड़ा है। 4 क्या था, न्यूमरेटर, न्यूमरेटर किससे बड़ा है बच्चों, डिनोमिनेटर से। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो तो तुरंत हम उस फ्रैक्शन को क्या बोल देंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोल देंगे बच्चों, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। समझ गए दोनों की पहचान, प्रॉपर फ्रैक्शन की और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की। अब इधर देखो बच्चों, जैसे यहाँ पे है हमारा 1/3, इसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। ये 0 होता है बीच में, इस तरफ 1, इस तरफ 2, इस तरफ 3, इस तरफ -1, इस तरफ -2, इस तरफ -3। नंबर लाइन जब आप अपनी कॉपी पे बनाएंगे तो नंबर लाइन के बीच में जो डिजिट्स के बीच में गैप होगा वो इक्वल होगा, सबसे पहली बात। अब उसके बाद हमको किसको रिप्रेजेंट करना है, 1/3 को रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहला काम क्या है कि इसको ये पहचानो, ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर है। तो 1/3 क्या है हमारा, प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या है 1/3 हमारा, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं, 1 से छोटे होते हैं। ये कैसा है, पॉजिटिव। जब ये पॉजिटिव है, 1 से छोटा है, तो ये किसके बीच में आएगा, 0 और 1 के बीच में आएगा। किसके बीच में आएगा बच्चों, 0 और 1 के बीच में। अब सर इसको रिप्रेजेंट कैसे करें, तो थोड़ा इसको जूम कर लें, तो इसको जूम करके मान लो हमने यहां पे लिख दिया, ये है हमारा 0 और ये है हमारा 1। अब पहला स्टेप, डिनोमिनेटर कितना है 3, तो इसके कितने इक्वल पार्ट कर देंगे हम, 3 इक्वल पार्ट। ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा और ये हो गया तीसरा। अब यहां से चालू करेंगे, 0 से नहीं, 0 से आगे वाला जो पहला मार्क है, यहां कितना लिखा है 1/3, तो ये पहला ही मार्क क्या कहलाएगा, 1/3। अगर मान लो यहाँ पे 2/3 होता तो सर इसको कैसे रिप्रेजेंट करते, जो सेकंड नंबर का मार्क है वो कहलाता 2/3। क्या कहलाता, 2/3। तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया रेशनल नंबर्स का। आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में हम रेशनल नंबर्स का डिफरेंट फॉर्म्स में रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे, डिफरेंट फॉर्म्स में रेशनल नंबर्स पढ़ेंगे, इरेशनल नंबर्स पढ़ेंगे, उनका रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे, बिटवीन रेशनल नंबर्स निकालना सीखेंगे। 2 रेशनल नंबर्स के बीच में 2 रेशनल नंबर निकाल लें, 4 निकाल लें, 6 निकाल लें या जितने भी निकाल लें। ठीक है, थैंक यू सो मच।